संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। जिथे हर आराधिया तिथे हर मितु सहाई गुरु कृपा ते हर मन वसे और विधलया न जाई। श्री गुरु चौथी पातशाही की बात। आप फरमाते हैं मालक सर्वत्र व्यापी, सबके अंदर में एक ही रूप से जो है वो ताकत खड़ी है। सप्त पाताल के नीचे 21 स्वर्गों के ऊपर और सब जगह में एक ही एक जो है वो ताकत है। जो कोई जो है उस मालिक की प्रेम से जो है आराधना करते हैं उनको उसी रूप में जो है उनको सहायता मिलती है। जहाँ देखो तहाँ दीन दयाला, सब घट मेरे साइया सुन्नी सेजन कोय, वाघट की मैं बलिहारी जहाँ में प्रगट हो। सारे घट में जो है मेरा मालक वास है। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जिसमें मालक न हो। मगर फिर कहते हैं क्या, उस घट की बलिहारी जिसमें प्रकट हो। सामान्य रूप में जो है सब में व्यापक है, मगर विशेष प्रगटताई रूप में जो है जिस घट में प्रकट है वो घट केवल मालक रूप ही है। इसलिए आप फरमाते हैं ऐसा मालक को जो है अपने हृदय में बसाने के लिए या उसके दर्शन के लिए जीव का प्रयत्न ही द्वारा जो है मिल सकते हैं। बोले नहीं, मनमत को त्याग के गुरुमत धारण करते हुए गुरु के आज्ञानुसार जो कोई प्रयत्न करते हैं उनके अंदर में जो है मालिक की प्रगटताई होती है। इसलिए मनोबुद्धि तमन्नास्ति, गुरु बुद्धि विशेषता। मन के संकल्प, मन के प्रयत्नों को त्याग के गुरु जो रास्ता बताते हैं उसके अनुसार प्रयत्न करने से उस मालिक की कृपा होती या प्रगट होती। जी, जिथे हर आराधिया तिथे हर मितु सहाई, गुरु कृपा ते हर मन वसे और विधलया न जाई। हर धन संचय भाई, हर धन संचय भाई, जी हलत पलत हर होया सखाई। अब वो मालिक का नाम स्मरण रूपी द्रव्य अपना हृदय रूपी जो है तिजोरी में अहोरात्र जो है संग्रह करते ही जाए। एक क्षण क्षण मात्र में मन अंदर लगे या न लगे, नामस्मरण की क्रिया बंद न हो। उठते बैठते चलते फिरते
हर एक जो है व्यवहार करते समय में अंदर जो है मालिक का नाम स्मरण होता ही रहे, तब क्या होगा, कुछ दिन के बाद हृदय क्रिया ही जो है नाम रूप हो जाए। तब नाम अंदर और बाहर एक रूप हो जाए, तब जो है सर्वत्र मेरा मालिक ही है करके इसको प्रत्यक्ष देखने में आ जाए। जब तक अंदर हृदय शुद्ध नहीं तब तक मालिक का दर्शन नहीं होगा। नामस्मरण कर करके दुनियाई स्मरणों को अपने हृदय से हटाते हुए केवल अपना हृदय स्मरण रूप हो जाए, तब जो है वो स्मरण शक्ति नाम है। नाम प्रकाशमय है, उस प्रकाश में मिलके तू भी प्रकाश रूप हो, ये नाम की विधि है। ऐसा नहीं कि जो सवेरे उठा दो माला फेरा, राम राम कहा, दिन भर झूठ तूफान करते रहे, तो इसका नाम नामस्मरण नहीं, ना वो भक्ति है। ऐसा जो मालिक जो है स्थायी है, हर एक जगह में है और जो है सबके अंदर में समान रूप से व्यापक है। हर धन संचय भाई, जी हलत पलत हर होया सखाई। सत्संगत संग हर धन खटिया, सत्संगत संग हर धन खटिया। होरत उपाया, हर धन किते न पाई। अब वो द्रव्य संपादन यानी नाम का जागृताई, नाम की प्राप्ति और नाम के समझ सत्संग में ही जाके जो है मिलता। सत्संग उठे जानिए, जिथे एको नाम बखानी। सत्संग उसी का ही नाम है। जिस जगह में एक सत्य नाम का ही महिमा होता हो, सत्य नाम का ही भेद समझ में आती हो और सत्य नाम का ही प्रचार हो, उसका नाम सत्संग है। दूसरा सत्संग वो है उस सत्य नाम के साथ अपना चित्त का संग होना, इसका नाम जो है सत्संग। ऐसा सत्संग और सत्संग का लाभ और नाम की प्राप्ति केवल सत्संग द्वारा ही होता है और दूसरे जगह में जो है ये मिलने वाली चीज नहीं, क्योंकि ये अंदरूनी शक्ति है। बाहर किताब पढ़ के मर्जी जितना अपना बुद्धि को समझ पा लो, जैसा प्लान देख के यहाँ जो है कंपाउंड बनाना चाहिए, यहाँ जो है महाद्वार बनना चाहिए, यहाँ 10 मंजिल की माड़ी बनना चाहिए, ये सारा जो है प्लान देखेंगे। इसी तरह जो है किताबों में लिख रखा हुआ है मालिक निराकार है, निरवयव है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र व्यापक है, ये सारा ही किताबों में लिखा है। धन को कहे धनी जो होवे, निर्धन रहे न कोई। द्रव्य कहने मात्र से ही पैसा मिलता हो, हम सुबह से शाम तक खटपट करने की कोई जरूरत नहीं थी। सुबह उठते ही 7 स्नान करके कोट रुपए कह देते और कोट रुपयों का ढिगला घर में पड़ता, तो फिर उसको जो है काम करने की, खटपट करने की क्या जरूरत थी। इसी तरह निराकार कहने से हमारा चित्त निराकार नहीं होगा, सर्वव्यापी कहने से सर्वव्यापकता नहीं प्राप्त होगी। उस सत्य शक्ति में अपना चित्त मिलके सत्यमय होने से ही वो प्राप्त हो। इसलिए सत्य गुरु है, सत्य नाम है। हम उन शब्दों का विचार नहीं करते। गुरु नाम एक आदमी, क्या बड़ा हो, तगड़ा हो, झाड़ा हो, पतला हो, वो एक आदमी।
और हम लोगों से वो एक विशेष हैं और भाव सहित उनको मानना, इतने पर ही हम समझ के चुप हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है सत्य गुरु, जो सत्य ताकत है वो गुरु। गुरु का तात्पर्य ये है, गु नाम अंधकार, रु नाम प्रकाश है। वो सत्य ताकत जो है हमारे हृदय को प्रकाश करने वाली शक्ति का नाम जो है गुरु है, और उसी के रूप में वो नाम है। दोनों एक है, सत्य गुरु और सत्य नाम। तो सत्य नाम जपते जपते उस गुरु ताकत को मिलना है। गुरु कहो नाम कहो एक ही बात। इस तरह जब अंतरी अनुभव सहित सिद्ध हो जाए तब आपका हृदय प्रकाशित होगा, सारा ही अज्ञान अंधकार मिट जाएगी। इसका नाम जो है गुरु भक्ति है। ये सत्संगत संग हर धन खटिया, होरत उपाया, हर धन किते न पाई, हर रतने का वापारिया, हर रतन धन विहाजे, कच्चे के व्यापारिया, वाक हर धन लया न जाई। जो भक्त जन गुरुमुख जन हैं, वो उस मालक के नाम स्मरण के और हर धन रूपी, हर का अनुभव रूपी द्रव्य का जो है व्यापारी होते, और वो ऐसे ही भक्त जन जो है उसके गिरायक हो जाते। जब तक गुरुमुखता ही नहीं है तब तक वो सच्चा व्यापारी ही नहीं, पारमार्थी ही नहीं। और वो बाकी के जितने मनमुख हैं वो कोयले के व्यापारी, उसकी दलाली करे, हाथ भी काला, मुंह भी काला, और सब उसकी क्रिया काला। इसी तरह जगत रूपी जो है अंधकारमय जो है जगत के व्यवहार में जो फंसे हैं वो कोयले के व्यापारी, बाल बच्चे कुटुंब परिवार धन संपत्ति, ये सब जो है ममकार और संकल्प के अधीन है। वो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो है इसका आयुष्य ही खा लेता। 100 मिला तो 1000 मांगा, 1000 मिला तो लाख मांगा, लाख मिला तो करोड़ मांगा। फिर एक राजा बनने की कोशिश करा, राज भी मिला तो सारा दुनिया का राजा मैं ही हूं, वो भी मिला तो इंद्र पद मिलना चाहिए। मांगते मांगते मर गया, मिला कुछ भी नहीं। ये कोयले का व्यापार है। पहले उसका संकल्प भी कालामय, उसकी क्रिया जो है अज्ञान और अंधकार में भ्रमवशात, और उसका लाभ भी हानि है और हानि भी लाभ हानि है। और एक जो है सच्चा व्यापारी, अपना हृदय को सत्य बनाना, उस हृदय के अंदर में सत्य नाम जो है भरते जाना, और वो हर धन है। जैसा जैसा जो है वो द्रव्य इकट्ठा होते जाएगा, उसका नाम साहूकार। साहूकार का मतलब ये नहीं कि बाहर का जो है द्रव्य जो है इकट्ठा करके रखा धूप तूफान, इसका नाम साहूकार नहीं। जो सत्कर्म करते, साहूकार माने कार नाम कर्म कृत्य, जो सत्कर्म करते हैं उनका नाम साहूकार है। ऐसे साहूकार रूपी जो है भक्त जन आहोरात्र उस मालक का नाम स्मरण अपने हृदय में भर के अंत समय में जो है उसी नाम में लौलीन होकर इस दुनिया से पार होते जाते हैं। और बाकी के जो कोयले के व्यापारी, धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि महल माड़ी बंगला बड़पन छोटपन मंत्री महामंत्री वगैरह कुछ बने और यहाँ का यहाँ छोड़ के जो है जमदूतों के हवाले से। जी हर रत्ने का व्यापारिया,
हर रतन धन विहाजे सच्चे के व्यापारिया वाक हर धन लया न जाई हर धन रतन जवे हर मानक हर धने नाल अमृत वेले वते हर भगति लिवलाई। ऐसा द्रव्य जो है कमाना हो, सुबह जो है 3 बजे से लेके 6 बजे तक, उसका नाम जो है अमृत वेला। उस टाइम में सारी दुनिया जो है स्तब्ध होती है। आप उठ के मालिक का प्रेम और प्यार से जो है भजन में बैठ जाओ, गुणानुवाद करते यानी नाम स्मरण करते हुए, तब जो है मालिक जो है उस टाइम में अमृत देता है, यानी तेरे अंदर में नाम की बरखा होती है और वो पाके जो है तृप्त हो जाए। पहला प्रहर सब कोई जागे, दूसरा प्रहर भोगी, तीसरा प्रहर तस्कर जागे, चौथा प्रहर योगी। 3 घंटे का एक प्रहर होता। 6 से 9 तक जो है सारे ही जागते। 9 से 12 तक भोगी जन जागते। 12 से 3 तक चोर जन जागते। 3 से जो है 6 तक योगी जन जागते। और जो नामधारी होते हुए और सत्संगी होते हुए सुबह उस टाइम में सोया पड़ा है, तो वो सत्संगी कहलाने के अधिकारी ही नहीं रहते। उस टाइम में कैसा भी हो, उस टाइम में उठ के बैठना ही चाहिए। क्यों? वो हर धन जो है व्यापार का समय वो 3 से लेकर 6 तक रहता। बहुत से आलसी लोग उस टाइम में उठते नहीं और फिर जाके ऊपर मत्था टेके नमस्कार करे, कुछ प्रसाद खाए, घर को आए, इसका नाम सत्संग है। तो भाई ये सत्संग नहीं है। तुम नित्य प्रति अंतर अभ्यास करके उस सत्य के साथ अपना चित्त को मिलाते रहो, इसका नाम जो है सच्चा सत्संग। उसका टाइम प्रातः काल ले। हर धन अमृत वेले वते का बीजिया भगत खाय खर्च रहे निखुटे नाही। वो द्रव्य कदापि कम नहीं होता, किसी को खर्चो तो भी डबल हो जाता है। क्योंकि उसी मालिक का गुणानुवाद चर्चा करो तो और भी डबल हो जाता, वो कम नहीं होता। ये बाकी का द्रव्य खर्चो तो खत्म हो जाता जी। हलत पलत हर धने की भगता को मिली वडियाई। जी। हर धन निर्भय सदा सदा स्थिर है। हर धन निर्भय सदा सदा स्थिर है। वो क्या मालिक का नाम रूपी द्रव्य जैसा का तैसा जो है, जैसे के तैसा स्थिर है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल। वो नाम के आधार पर ये सारा जो है ब्रह्मांड है और सप्त पाताल आदि नाम के आधार पर है। मात्र नाम इस चलायमान में नहीं है, वो जैसे के तैसा ही है। जो उस नाम को जपता, आप भी जो है उसमें मिलके उसका रूप हो जाए जी। साचा इह हर धन अग्नि तस्करे पानिया। जमदूते किसे का गवाया न जाए। फिर क्या कहते हैं, उस सत्य नाम या सत्य शक्ति को ना जो है पानी बहा सकता, ना अग्नि जला सकती,
ना हवा उड़ा सकता, ना चोर चोरी कर सकता। आखिर जो है जमदूत भी जो है उसके नेड़े नहीं आ सकता। वो पावर का नाम जो है नाम है। हम नाम लेने से क्या हुआ, जब तक उसके साथ अपना मिलाप नहीं, वो गति हमारे अंदर में प्रकट नहीं, तब तक हमारा हृदय का संशय दूर नहीं होगा। संकल्प विकल्प उठते ही रहेंगे, दुनिया के कारोबार में फंसाए रहेंगे, मगर नाम का आधार नहीं मिलेगा। जी। हर धन को उचका नेड़न आवई, जम जागती दंडन लगाई। क्या उस मालिक का नाम रूपी द्रव्य के सामने कोई शक्ति जो है पास नहीं आ सकती। आखिर जम जो है जकाती भी नहीं लेता, यानी करोड़ोगेर या टैक्स। कोई हमारे पास दुनिया का सामान होवे, हम पराया सामान को हम उठा के ले जाते हो, तब तो जो है कोई ना कोई जकात वाला टैक्स वाला आ जाए, और हम किसी का सामान छुए ही नहीं। जिधर से आए हैं और उधर हम जा रहे हैं, और दुनिया का कोई ताल्लुक नहीं हमारे अंदर में, तो फिर जम क्या कर सकता। अब इस देश से दूसरे देश में हमारा जो कोई माल भेजना हो, उसको क्या लगता है। हमारे पास कोई माल ही नहीं, केवल नाम रूपी द्रव्य है। उसके सामने जमदूत भी कुछ कर नहीं सकता, ना दूसरी कोई ताकत उसको जो रोक सकती है। आप ही आप स्वयं शक्ति है, ना वो पैदा है, ना उसकी स्थिति है, ना मरता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होशी भी सत्य। वो जैसे का तैसा ही है। साचा इह हर धन अग्नि तस्करे पानी, जमदूते किसे का गवाया न जाई। हर धन को उचका नेड़न आवई, जम जागती दंडन लगाई। ताकती पाप करके बिखिया धन संचिया, तिना एक विख नाल न जाई। अब मनमुखों का जो है भूमिका बतलाते हैं। मनमुख जन्मते ही जो है झूठ लेके ही जन्मता, और जैसा जैसा इसका उम्र बढ़ते ही जाएगा, उसी तरह जो है उसका झूठ भी उसके साथ साथ बढ़ते जाएगा, और वो झूठ में ही वो सत्य समझा हुआ, और मिथ्य और दुख रूप जो है सुखों को इसने सुख समझा हुआ। और सब जो है जितने जो है दुनियाई सुख हैं, वो दुख के कारण है। तन घर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। राजा रण चिंतेन शास्त्र चिंतेन पंडिता, यौवनम काम चिंतेन सर्व चिंतेन दरिद्रहा। राजा से लेके रंक तक हर एक को पूछो, ऊपर से तो ठीक ठीक नजर आएंगे, अंदर सब जो है सारे जले हुए, दुख से भरे हुए। कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मुआ ना भय मुआ, कुशल कहाँ पे हो। एक में को बहुत दिनों से जब मेल मिलाकत होती है, एक एक का जो है समाचार पूछा जाता, क्यों आप संतोष और कुशल हो। आपकी कृपा से या भगवान की कृपा से जो है हम कुशल हैं। तो
ये उनको पूछता आप कुशल हो, वो भी इसी तरह से जवाब देगा। बाद में दुख का पुराण शुरू हुए। क्या करना जी, आजकल बहुत कठिन परिस्थिति है। मेरे को तो ऐसा होता किसी किसी समय में जहर खा के मरूं। दूसरा कहता है उसका ये दुख सुनना भी नहीं, अपना पुराण खोल देता दुख का। इससे सिद्ध हुआ कि दोनों दुखी है। ऊपर ऊपर जो है कुशल है, मगर अंदर देखा जाए तो सारे दुखी हैं। केवल नर प्राणी ही नहीं, देवी देवतादिक दुखी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादिक दुखी, 33 कोटि देवी देवतादिक दुखी, नर दुखी और सारे ही 84 लाख जीव जनतादिक सब प्राणी जो है दुखी। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। इसके सिवाय दूसरा कोई सुखी है ही नहीं। गुरु नानक देव जी इस जो है दुख के बारे में बहुत से जो एक उदाहरण रूप से कथन किए हैं, मगर सत्संग लंबा हो, इस वास्ते जो है सारा जगत दुख रूप है। केवल एक नाम के आधार पर जो है वही सुखी है, सब दुखी। जय अवली। साकती पाप करके दिखिया धन संचया, बिना एक विख न जाई। क्या विषय रूपी द्रव्य या धन जड़ द्रव्यादि को जो है अनेक पाप करके कितना सुबह से लेके शाम तक झूठ मारता, इसका कोई कथन नहीं हो सकता। झूठ का बेअंत, शाम तक जो है झूठ ही झूठ बांध के घर को आ जाता, खाया पिया भोगा सोया और फिर दूसरे दिन वही काम। तो ये जो है झूठ का ये द्रव्य पाप ही कमा के ये जाते हैं, और जाते समय में इनके साथ एक कौड़ी भी नहीं जाती, सब यहाँ का यहाँ छोड़ा जी। हलते विच साकत दुहेले भये, हथों छुड़क गया। क्या जो है जाते समय में महा दुख से इनको जो है मनुष्य शरीर त्यागने पड़ता। ऐसा सुंदर नर शरीर इसको मिलते हुए अपने हाथ से आप ही बर्बाद की जी। आगे पलट साकत हर दरगाह ढोई न पाई। अब यहाँ दुख से मरा और आगे जाके जो जमदूतों का दंड सहन किया, 84 का भागी हुआ जी। इस हर धन का साहू हर आप है संतो, जिसने देश हर धन लद चलाई। फिर क्या कहते हैं, ये मालक, ये जो है द्रव्य का मालक मालक ही है, यानी हर धन यानी हर नाम, इसका मालक हर ही है। वो जो है जिस पर दया करके देना चाहे उसी जीव को प्राप्त हो सकता, ये किसी की जबरदस्ती से मिलने वाली नहीं। और इस हर धन का साहू हर आप है संतो, जिसने दे सो हर धन लद चलाई। इस हर धने का तोता कदे न आवई, जन नानक को गुरु सोझी पाई। इसमें जो है नुकसान और वो द्रव्य खर्च होने का कोई डर ही नहीं है। नित्य प्रति सवाया बढ़ते ही जाएगा, आखिर उसी द्रव्य रूप में ही आप लय होकर जन्म मरण से रहित हो जाए। ये जो है मालक का नाम रूपी द्रव्य है, इसको कोई कोई बिरले समझे और बिरले ही प्राप्त करे जी। इस हर धन का साहू हर आप है संतो, जिसने दे सो हर धन लद चलाई। इस हर धने का तोता
न आवई, जन नानक को गुरु सोझी पाई। तुम तो दिए नानक पता दिवारी, तुम तो दिए नानक पता दिवारी। सदगुरु कबीर साहेब जी की वाणी है, हे नर, तू द्वैत भाव का जो है कपट रूपी जो है किवाड़ी यानी दरवाजा तो अपने हृदय पर लगा रखा हुआ। एक अंदरूनी सोचना एक, बाहर जो है उसका जो है क्रिया करना दूसरा। इसी का नाम जो है दुनिया है। और आत्मा कैसा है? अंदर और बाहर एक सा है और सर्वत्र एक ही रूप में है। और ये कपट और द्वैत के कारण से हम अनेकों रूपाधिक, अनेकों जोनी, अनेकों शरीराधिक, ये सारा ही जो है जीव सृष्टि रचा हुआ। इसको कपट कहो, ममकार कहो, क्या अंदर एक और बाहर एक कहो, द्वैत शक्ति का नाम जो है जीव है। हे नर, 84 लाख जीव जंतादि अनेकों दुख योनि भोग के तेरे को जो है अमूल्य नर शरीर की प्राप्ति हुई। जब तू माते के गर्भवास में था उस टाइम में वहां कौल करार किया, क्योंकि वो कष्ट असह्य हुआ, सहन कर नहीं सका। तब मालिक का जो है प्रार्थना और गुणानुवाद किया। तब मालिक ने जो है संकुचित जगह में जो है तेरी रक्षा करी और वहां करार किया कि मैं बाहर जाके आपके नामस्मरण और भक्ति के सिवाय मैं और कुछ भी नहीं करूंगा। मगर यहां आके मैं मेरी और मोह के वशात होके तो वो सारा ही कौल करार भूल गया। इसलिए तेरे को फिर 84 लाख जीव जंतादि नीच योनियों का भ्रमण, यम यातना वगैरह आहोरात्र कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख भोगना पड़ा। क्यों? वो करार भूलने से। जी, जाते भजन करो दिन राती, कही हो शरण तुम्हारी। जाते भजन करो दिन राती, कही हो शरण तुम्हारी। उस करार भंग का फिर जो है उस करार को कबूल करना और मालिक की भक्ति और बंदगी करके मुक्त होने के लिए आहोरात्र अपने हृदय में उस मालिक का नामस्मरण के सिवाय
दूसरा कोई दुनियाई ख्यालात को अवकाश ही न दे। बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते जो है नामस्मरण ही करता रहे। अब हम कहीं बस में जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं या मोटर में जा रहे हैं, हमारा शरीर तो चुप बैठा हुआ रहता, मन जो है दूसरे गुणानुवाद में रहता। उस टाइम में जो है उस मन को नामस्मरण में लगा देवे तो कोई अपना नुकसान भी नहीं होता, पैसा भी खर्च नहीं होता। परंतु अनादिकाल से ये जड़ कर्म करते हुए आया है, इसलिए वो जड़त्व का ही एक भूल शक्ति इसके अंदर में है। वो क्षण क्षण में जो है इसको भुला देती। ये स्वयं भूलना नहीं चाहता, मगर वो भूल शक्ति ऐसी है, दूसरे कामों में लगा के उसको जो है वहां से हटा देती या भुला देती। उसमें जागृत रहने का नाम ही जागृत है। और सब दुनियाई ख्यालों को भुला के एक नाम स्मरण में जो है तू जागृत होना, यही जो है सच्चा भक्ति। जब तक तू ऐसा नहीं करेगा, तेरे हृदय के दोष दूर नहीं होंगे, अंदर की जो है कपट रूपी दरवाजा वो खुलेगा नहीं और मालिक के साथ तेरा मिलाप भी नहीं होगा। इसलिए यही एक उपाय है, अहोरात्र नाम रटन कर। जी। बार बार तुम अरज किया है, कष्ट निवार हमारी। क्या उस संकटग्रस्त होते हुए उस तू मानव के आगे जो है बार बार अरज विनंती प्रार्थना किया, वो दयालु मालिक जो है उस संकट से तेरे को बाहर निकाला, फिर जो है यहां आके तूने भूला और मैं मेरी के अंदर में फंसा, दुनिया के साथ ताल्लुक रखा, भोगों में आसक्त हुआ और नर शरीर बर्बाद किया। जी। बार बार तुम अरज किया है, कष्ट निवार हमारी। यहाँ आय के फूल पर्यो है, कियो बहुत लबारी। उस भूल के कारण से जो है सारा ही झूठ कर्मों में अपना विष को लगाया। कोई कहता है मैं विद्वान हूं, दूसरा कहता मैं बुद्धिमान हूं, तीसरा कहता मेरा जो है पोजीशन बड़ा है, चौथा कहता मैं मंत्री महामंत्री हूं, पांचवा कहता है कि मैं सारा ही एक जो है देश का मैं चक्रवर्ती हूं। ये सारे ही केवल शाब्दिक ही हैं, इसके अंदर में तत्व कुछ नहीं। गरीबों का आयुष्य और श्रीमंतों के आयुष्य में कोई फर्क नहीं। जन्मते समय में गरीब और अमीर उनका जो है जन्मना तरीका दूसरा है, ये भी कुछ नहीं। जन्मते हुए भी जो है चाहे बामण होवे, चाहे चमार होवे, चाहे कोई भी होवे, उसी दरवाजे से आया। और मरते समय में श्वास बंद हो के दोनों कुत्ते मरे जैसे ही मरे। तो वह बीच में तू क्या बना? पांच तत्व जो है सबके एक समान है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। हवा, पानी, आग, आकाश है और पृथ्वी वगैरह जो पांच तत्व हैं, उसके अंदर में भी कुछ फेरफार नहीं, वो जैसे कि तैसा ही है।
और ये कुछ भी न होते हुए एक भूल शक्ति के पीछे लग के मैं मेरे में जो फंसा, यही जो है बंधन और अज्ञानता है। इस अज्ञानता को दूर निकालने के लिए एक ही उपाय है। अज्ञान अंधकार है, ज्ञान प्रकाशमय है। जब तक तेरा हृदय जो है प्रकाशित नहीं होगा, अंदर बाहर तू एक को नहीं हो सकता, तब तक ये कपट रूपी जो है दरवाजा खुलेगा नहीं। क्या 1000 उपाय कर, वेद वेदांत पढ़ ले, गीता कंठ पाठ कर, या जो है 10-10 घंटे व्याख्यान भी दे, मगर जब तक हृदय प्रकाशित नहीं, तब तक कुछ भी कर नहीं सकता। जी, आप भुलायो जगत भुलायो, सबको कियो संहारी। कहते हैं तू खुद भूला और जगत को भी भुलाया। सारों को जो है, सारों का तो दीन भी बना और दीन भी किया। ये सब जो है अज्ञान अवस्था का प्रमाण है। मगर वही समझ सकते हैं जिनके ऊपर जो है उस मालिक की अति ही कृपा है, नहीं तो समझना भी बहुत कठिन है। बहुत से कहते हैं कि समझत कठिन, कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। कहना भी कठिन है, ऊट पटांग 10 जो है घंटे भी व्याख्यान दिया, एक भी बात जो है हृदय को टच नहीं हुआ। राम रावण की कथा हुआ या पांडवों का किस्सा हुआ, ये जो है उसको बढ़ाते ही गए, लोगों को विद्वता बताया, मगर आप खाली। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि कहत कठिन, फिर समझत कठिन। कहने वाले ने कहा, मगर समझने वाले ने अपनी बुद्धि लगाई। जो वाक्य है, उस वाक्य के अनुसार जो है बुद्धि नहीं लगाया, उसके अंदर अपनी समझ रूपी बुद्धि जोड़ के इसने समझा, तो फिर वो समझना बेफायदा निरर्थक है। वहां क्या कहते हैं, मनोबुद्धि तमन्नास्ति गुरु बुद्धि विशेषता। जब तक जो है चैतन्य बुद्धि से जो है वाक्य नहीं निकलेंगे, तब तक वो वाक्य हमारे हृदय के अंदर में असर नहीं करेंगे। एक आदमी ने अमेरिका देख के आया हुआ, वो कह सकता है कि फलाने जगह में ये गली है, फलाने जगह में ये है, देखा फलाने जगह में कुछ है, और ये पेपर पढ़ के जो है अमेरिका का वर्णन करता। उसको कोई रास्ते का नाम पूछा जाए तो क्या कह सकता, वहां तो पेपर है, देखा नहीं है। इसी तरह जो है बुद्धि ग्रंथादि पढ़ ली, उसका अर्थ जो है अपने ख्याल में रखा, दूसरे को कहता फिरा या उसी को समझने लगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि कहत कठिन, समझत कठिन और साधत कठिन विवेक। एक एक सांगत असतात, मला सगळं समजतो, पण अभ्यासाला बसतो का? काय करावं तेवढं मात्र बनत नाही। मग काय समजलं बाबा? कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। जो पर्यंत जब तक जो है तू साधन करके उस गति का अनुभव नहीं किया, तब तक तेरा कहना भी क्या, समझना भी क्या, वो दोनों झूठ। इस वास्ते और आप भुलायो जगत भुलायो,
आप भूल गया, जगत को भुलाया और सारों का संहार किया और आप भी संहार होते गए। जी। नाम भजे बिना कौन बचावे, बहुत किया मतवारी। और तू जब तक सच्चे दिल से और हृदय के साथ नामस्मरण नहीं करेगा, तेरा बचाव कौन कर सकता, तेरा आधार कौन लेगा। हमारे महाराज जी के पास बहुत से लोग सत्संग के जो है नेम का उल्लंघन करते हुए बरखिलाफ चल के महाराज जी के पास जो है विनती करने आते थे, महाराज जी मैंने गलती से मांस खाया। दूसरा कहता है कि मैं गलती से शराब पिया। महाराज जी उनको जवाब देते थे, बाबा गलती से तो ये होता नहीं, मांस खाना कोई गलती नहीं होता। सामने ये आंखों से देख रहा, मुर्गी काट के ये बनाया हुआ है या मच्छी तल के लाया हुआ, ये सब उसको मालूम है। और वहां गलती का होता है, समझ जानबूझ के ही जो है इसने खाता और फिर ऊपर एक गलती का मुलायम रखा। और बहुत से डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि तू जो है खाए तो बचेगा, मांस खा ले, शराब पी ले, वो भले ही जो है दुनियादारों के लिए ठीक होगा, परमार्थी पुरुष भले ही मर जाए, क्यों इन चीजों को छुए। वो गलती से नहीं होता, जानबूझ के ही होता। इसलिए महाराज जी आखिर क्या न्याय देते थे, तुम्हारा कर्म तुम भोगो, तुमने जो कुछ भी किया है उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा, बातों से जाएगा नहीं। जी। बार बार जंगल में धावे, आग दियो पर चारी। जी। बहुत जीव तुम पर लया कीन्हा, कस होय हाल तुम्हारी। क्या अनेकों जीवों को तूने हत्या किया, तो उसका जो है नतीजा तेरे को ही भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं मांस खाने से क्या होता, शराब पीने से क्या होता। बाबा उसका भी जान तेरे जैसा ही है। आजकल जो है हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान क्रिश्चियन वगैरह जो है जब यहाँ प्रवेश हुए, ये बेछूट हुआ। आजकल बहुत से जो है ऊंचे वर्ण के सहित जो है मांसाहारी बने। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, तिनकी संगत मत करो परत भजन में भंग। ऐसे पुरुष जो है दूर भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, मगर मांस बिल्कुल न खावे और शराब न पीवे। शराब पीने से जो वो आदमी में ही नहीं रहता, आगे जो भक्त बनना तो एक तरफ रह गया, वो पशु बन जाता। इस वास्ते जो कुछ भी तूने हिंसा किया है उसका नतीजा तेरे को भोगना ही पड़ेगा। वो मालिक के यहाँ जो है उसका न्याय है। जी। तुम्हारे बदे तो नरक बना है, अग्नि कुंड में डारी। तो क्या कहते हैं कि तेरे लिए नरक तैयार है और अग्नि कुंड में जो है तेरे को जला देंगे।
कई जो है वर्ष तेरे को उस घोर नरक का दुख भोगना पड़ेगा। ये तो जो है ऐसे ही बातों से उड़ा देता नरक और स्वर्ग। जी मारती तक जमल सब को करत गुहारी, जी बिन गुरु भक्ति के माता कैसी, जैसी बांझन नारी। तो आप फरमाते हैं कि जो मनुष्य शरीर धारण करके जिसने गुरु भक्ति और नाम भक्ति नहीं किया, उसकी माता ऐसे जो है निखट्टे पुत्र को जन्म देने से बेहतर वो बांझ रहती तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके पेट से जन्मा और पाप किया, 84 का भागी हुआ। जी बिना गुरु भक्ति के माता कैसी, जैसी बांझन नारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भक्ति करो करारी। जब भक्ति करने को ही तू निकला तो फिर आगे पीछे क्या देखना। मर्जी जितना संकट पड़े, कष्ट पड़े, दरिद्रता आवे, अपमान होवे और शरीर जो है छूटने का बारी भी आ जाए, तो भी जो है उस भक्ति पथ से जो है तेरा ख्याल अलग न होवे, इसका नाम जो है सच्चा भक्ति। सुख दुख दोनों समकर जानो और मान अपमाना। सुख पड़े क्या दुख पड़े, मान होवे क्या अपमान होवे, क्या प्राण जाने की बारी आवे, तो भी जो है अपना ख्याल जो है भक्ति में ही दृढ़ होवे, उसका नाम जो है भक्ति है। बहुत से लोग इस तात्पर्य को न समझते हुए थोड़ा बहुत जो है दुनियाई कष्ट हुआ तो भक्ति से अलग होने का प्रयत्न कर रहे, बल्कि छोड़ ही देते। पहले मैं बहुत अच्छा था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, मारुति देवल में जाता था, नारियल फोड़ता था तो बहुत अच्छा था। अब नाम लेने से न मालूम क्या हुआ, आजकल जो है पैसे का नाम ही नहीं, नौकरी नहीं, बाल बच्चे भूखे मरते हैं। ये नाम में ही कुछ ऐसा है, छोड़ दो नाम। ऐसों का नाम ये भक्ति नहीं है और ये नाम का अभ्यास भी नहीं और नाम के ऊपर उनका विश्वास भी नहीं। नाम इसलिए नहीं है, नाम तेरा जड़त्व दूर करके चैतन्य प्रकाशित करते हुए उस मालक में मिलाने वाला जो है शक्ति का नाम नाम है। और हम नाम को जो है किसी में मिला देते हैं, ले जाते हैं। कहे कबीर